किसी छोटे से शहर में एक अद्भुत अस्पताल था। यह अस्पताल साधारण अस्पतालों से बिल्कुल अलग था। यहाँ न केवल बीमारियां ठीक होती थीं, बल्कि लोगों की जिंदगियां भी बदल जाती थीं। राधा, एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला, अपनी बीमारी के इलाज के लिए यहाँ आई थी। अस्पताल में दाखिल होते ही उसे कुछ अलग महसूस हुआ। दीवारों पर चमकती रोशनी और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। राधा को एक छोटे से कमरे में ले जाया गया, जहां डॉक्टर सुरेश उसका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर सुरेश केवल एक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि एक जादूगर भी थे। उनका दिल साफ और नीयत नेक थी। डॉक्टर सुरेश ने राधा का हाल पूछा और उसे एक चमत्कारी दवा दी। उस दवा की एक बूंद जैसे ही राधा ने ली, उसे एक गहरी नींद आ गई। नींद में उसने देखा कि वह एक हरे भरे बगीचे में खड़ी है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और पक्षियों का मधुर गीत सुनाई दे रहा था। अचानक एक प्यारा सा खरगोश उसके पास आया और उससे बात करने लगा। खरगोश ने कहा, राधा, यह बगीचा तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। जितना स्वस्थ यह बगीचा रहेगा, उतनी ही स्वस्थ तुम रहोगी। राधा ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैं इस बगीचे को कैसे स्वस्थ रख सकती हूँ? खरगोश मुस्कुराया और कहा, प्रेम, धैर्य और सद्भावना से। जितना अधिक तुम दूसरों की मदद करोगी, उतना ही यह बगीचा खिल उठेगा। राधा की नींद खुली और उसने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। वह जान गई थी कि असली स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होता है। उसने निर्णय किया कि वह अपनी बची हुई जिंदगी दूसरों की मदद में लगाएगी। वह अस्पताल से निकलते वक्त डॉक्टर सुरेश का धन्यवाद करने गई। डॉक्टर सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अस्पताल सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं करता, बल्कि लोगों को उनके असली मकसद का एहसास भी कराता है। कुछ समय बाद राधा ने अपने घर के पास एक छोटा सा क्लिनिक खोला। वहाँ वह मुफ्त में लोगों का इलाज करती और उन्हें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती। उसके क्लिनिक में आने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। एक दिन एक नौजवान लड़का रोहित राधा के क्लिनिक में आया। वह बहुत निराश और परेशान था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना किया था और अब वह जीवन से हार मान चुका था। राधा ने उसे अपने पास बिठाया और उसकी कहानी सुनी। रोहित की आंखों में आंसू थे और दिल में भारीपन। राधा ने उसे एक कहानी सुनाई। यह कहानी उस जादुई अस्पताल की थी जहां उसने खुद को पाया था। रोहित ध्यान से सुनता गया और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। राधा ने उसे समझाया कि जीवन में मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने उसे उस अस्पताल की चमत्कारी दवा की एक बूंद दी। रोहित ने वह दवा पीते ही खुद को एक सुनहरे जंगल में पाया। जंगल में एक विशालकाय पेड़ था, जिसके चारों ओर रोशनी की लहरें फैल रही थीं। पेड़ ने रोहित से कहा, जीवन की कठिनाइयाँ केवल तुम्हारी ताकत को बढ़ाने के लिए आती हैं। हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाती है। रोहित ने उस पेड़ से शिक्षा ली और अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस पाया। वह राधा का धन्यवाद करते हुए क्लिनिक से निकला और अपनी जिंदगी को नई दिशा में ले गया। समय बीतता गया और राधा का क्लिनिक शहर भर में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उसकी कहानियां सुनने और चमत्कारी दवा लेने आते। हर व्यक्ति जो वहां आता, उसे अपनी आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर मिलता और वह अपनी समस्याओं का हल खुद ही ढूंढ लेता। इस प्रकार वह जादुई अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक विचार था। एक ऐसा विचार जो हर दिल को छूकर उसे उसकी सच्ची पहचान दिलाने में सक्षम था। इस कहानी का सार यही है कि असली स्वास्थ्य और खुशी हमारे अंदर छुपी होती है। हमें सिर्फ उसकी पहचान करनी होती है और उसे अपनाना होता है। मुश्किलें केवल हमारी ताकत को परखने और बढ़ाने का माध्यम होती हैं। आखिरकार हर इंसान को अपनी आत्मा का बगीचा खुद ही संवारना होता है। जितना अधिक हम प्रेम, धैर्य और सद्भावना से काम करेंगे, उतना ही हमारा जीवन खिल उठेगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।